नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। चलेगा? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है कि टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दो तरह की डिसकंटिन्यूटी होती है। एक तो है, एक का नाम है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और दूसरा है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब दो तरह की डिसकंटिन्यूटी होती है, एक रिमूवेबल एक नॉन रिमूवेबल। अब दोनों को अलग अलग तरह से पढ़ते हैं। पहले देख लेते हैं कि रिमूवेबल में टाइप में कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी आती हैं। ठीक है, तो रिमूवेबल में क्या आता है और कब ये देखने को मिलता है? रिमूवेबल का क्या मतलब है कि देखो ये तब मिलता है जब ये सिचुएशन हो रही हो कि भाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स तो एग्जिस्ट कर रही हो, लेकिन एग्जिस्ट करने के साथ साथ यहाँ दो सिचुएशन मिलती हैं कि देखो कंटिन्यूटी होने के लिए, कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना जरूरी है कि एफ ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स, है ना? ऐसा होना चाहिए ना। अब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि ये तो एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट कर रही है और ये फाइनाइट वैल्यू आती है। ठीक है, फाइनाइट वैल्यू। लेकिन एफ ऑफ ए के बारे में ये दो सिचुएशंस हो सकती हैं कि एफ ऑफ ए या तो नॉट डिफाइन हो जाए या फिर ये जो है ना दिस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। समझा क्या? मतलब नॉट, पहला वाला सिचुएशन, इन दो तरह के केसेस में मैं ग्राफ से समझा देता हूं तुम्हें दोनों को कि क्या हो रहा है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में होगा क्या, दो तरह के ग्राफ हैं, देखो ध्यान से। जैसे ए के ऊपर बात कर रहे हैं तो लेट्स से ये x इक्वल टू ए है। ठीक है, तो वो क्या रहा है कि इस वाले सिचुएशन में लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही लेकिन ए पे वैल्यू ही नहीं गिवन है। और एक दूसरा केस देख लेते हैं कुछ इस तरह से, ऐसा सिचुएशन देख लेते हैं कि यहाँ पे लेट्स से x इक्वल टू ए है, यहाँ पे ये फिनिश है लेकिन ये f ऑफ a ये है। तो ये क्या बोलो, डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं इसमें a पे? है ना, इसमें f ऑफ a नॉट डिफाइन है, मतलब डिफाइन ही नहीं किया गया। तो इसको भी डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे a पे और ये भी डिसकंटिन्यूटी है a पे, है ना। तो इसमें दो तरह की, जब इस तरह की सिचुएशन है इसको बोलते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मतलब a पे वैल्यू मिसिंग है, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है। और इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को बोलेंगे आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी। क्या इतनी बात समझ आए? आप वापस वो सेकंड वाला समझा सकते हो? ये वाला ना, हाँ हाँ, इसमें देखो ये वाला पॉइंट गायब है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट। तो फिर पहले वाले में गायब नहीं है? हाँ, नहीं पहले में भी, इसमें भी गायब है। ये कैसे करेंगे, इसको बनाएंगे कैसे? देखो इस तरह से बनाएंगे, यदि आप ग्राफ बनाओगे ना तो ऐसे ऐसे, ये गायब हो गया। इसमें इसमें क्या है, ए पे वैल्यू ये है और यहाँ पे ये गायब है, कुछ ऐसे तो ऐसे, दोनों में फर्क क्या है ना। तुम बताओ क्या फर्क है, बताओ। देखो इसमें ए पे वैल्यू डिफाइन तो है लेकिन कुछ अलग है, जो लिमिट है। इसमें क्या हो रहा है है? कि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स। तो समझा रही सर, वो मुझे वो डॉट नहीं देखा, वो कैमरा उसको कवर कर रहा था वीडियो वाला। अभी समझ रहे हैं? हाँ सर, अभी समझा। क्लियर हुआ? हाँ अच्छा, सर। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है बताओ। इसमें एफ ऑफ ए नॉट डिफाइंड, देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट तो कर रहा है ना, वैल्यू आ रही है, कुछ फाइनाइट आ रही है, लेकिन एफ ऑफ ए नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ऐसी सिचुएशन। और तो उसमें नॉट इक्वल टू था। हाँ, तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो इसको बोलते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। हाँ सर। और जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी। हाँ सर। ठीक है,
तो ये दोनों रिमूवेबल के अंदर हाँ, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के अंदर आते हैं। क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? क्योंकि यदि हम फंक्शन को रीडिफाइन करें तो ए पे वैल्यू जो मिसिंग थी और जो भी लिमिट आ रही, जितनी भी लिमिट आ रही उसके इक्वल रख देंगे, तो इसको रिमूव किया जा सकता है। सर नहीं समझा, उसका मतलब क्या है, रिमूव कैसे? देखो, इसमें एफ ऑफ ए नॉट डिफाइंड है ना, हाँ तो हमें ये देखना है कि इन दोनों में टाइप क्या है, रिमूवेबल वाली है कि नहीं है। तो मैं ए पे फंक्शन की वैल्यू रीडिफाइन कर सकता हूँ। सब कैसे? कैसे करेंगे? जैसे लेट से एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको हटा दें क्या? चलिए 1 मिनट। हाँ, आप नोट कर लीजिए इसको। देखो क्या करते हैं, कुछ इस तरह का बना देते हैं, ध्यान से सुनो। कि मैंने एफ एक्स लिखा, एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा, ये है x प्लस 1 व्हेन x नॉट इक्वल टू 0। और x इक्वल टू 0 पे क्या है, ये डिफाइन ही नहीं किया। तो यदि आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा बताओ? ग्राफ किस तरह का बनेगा? बहुत ही सिंपल है। y इक्वल टू एक्स प्लस 1, 0 पे वैल्यू 1 आ रही है और यहाँ पे 0 तो है नहीं, तो 0 वाला 1 वाला पॉइंट मिसिंग है कि नहीं, और फिर ऐसे चला जाएगा, है ना। तो 0 पे यदि हम कहें कि बताओ लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स कितना आ रहा है बताओ, तो आप क्या कहोगे कि 1 आ रहा है। लेकिन क्या 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं, है ना। लेकिन इसको हम कंटिन्यूअस बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बाय, यदि मैं f ऑफ 0 को ये डिफाइन कर दूं 1, ये डिफाइन कर दूं तो ये जो गैप था इसको फिल किया जा सकता है। ओके। किया जा सकता सो है। हाँ, अगर एफ ऑफ 1 डिफाइन कर देंगे तो ग्राफ तो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तो ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये x इक्वल टू 0 कर देंगे तो 0 पे वैल्यू 1 कर देंगे तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा फिर, है ना। तो मतलब इसको कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है बाय रीडिफाइनिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0। तो मतलब ये रीडिफाइन कर रहे हैं क्यों? ताकि कंटिन्यूअस बना सकें। और ये टेस्टिंग हो गई है कि फंक्शन कैसा है, का टाइप क्या है, डिस्कंटिन्यूटी तो है लेकिन रिमूवेबल टाइप है। ठीक है। अच्छा, दूसरे वाला सिचुएशन देख लेते हैं। दूसरा वाला एक सिनेरियो है। दूसरा वाला सिचुएशन क्या है? कुछ इस तरह की सिचुएशन है ना। एक ये दूसरा, ये भी एफ एक्स कुछ ऐसे ही है, कुछ x प्लस 1 व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे 2 डिफाइन कर दिया जाए व्हेन x इक्वल टू 0। तो ये आइसोलेटेड है। तो ये आइसोलेटेड हो जाएगा। इस पे देखो क्या हो रहा है कि 1 0 पे वैल्यू 1 आ रही है, सॉरी 0 पे लिमिट 1 आ रही है और 1 पे 0 पे वैल्यू 2 है। ओके। हाँ चेक करो, सही है क्या? हाँ हाँ इस तरह की सिचुएशन है। तो ये है तो डिसकंटिन्यूअस ही ना। हाँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो अब ये पूछा जा रहा है कि बताओ इसका टाइप क्या है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 0 पे पॉइंट पे हम 2 की जगह यदि 1 डिफाइन कर दें, 2 को हटा के 1 डिफाइन कर दें, तो क्या ये कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है? तो हमने तो ये बाय रीडिफाइनिंग वी कैन मेक दिस फंक्शन एज कंटिन्यूअस। और सिर्फ एक ही पॉइंट पे रीडिफाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारे पॉइंट पे आप अलग अलग वैल्यू, सिर्फ एक ही पॉइंट पे रीडिफाइन कर सकते हैं। तो ये टेस्टिंग का पार्ट है। रीडिफाइनिंग इज अ पार्ट ऑफ टेस्टिंग की मतलब टाइप क्या है। तो इस समय क्या हो गया, अब ये जो पॉइंट है वो आइसोलेट हो गया है इससे। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये जो 0 पे जो वैल्यू आ रही थी उसको 2 के जगह 1 रीडिफाइन कर दें, तो इस फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड टाइप्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। समझ आया क्या? दोनों
क्या दोनों तरह के कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी समझ आई? हाँ सर। मतलब इस तरह की सिचुएशन है तो मिसिंग पॉइंट, और इस तरह की सिचुएशन है तो आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी। तो ये दोनों टाइप जो है वो किसके अंदर आते हैं? रिमूवेबल। ठीक है, जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, जैसे ये लिया हुआ है, जैसे ये वाला एग्जांपल समझ आया क्या? ये यहाँ पे x+3 लिया हुआ है, तो 4 पे वैल्यू कुछ आ रही है, यहाँ पे मिसिंग है पॉइंट, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 देखेंगे 7 है, लेकिन 4 पे कुछ डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन। लेकिन यदि हमें कंटिन्यूअस करना है, तो यदि हम x की इक्वल टू 4 पे वैल्यू 7 डिफाइन कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये टाइप कौन सा है? मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। इन द सेम वे यहाँ पे देखो, यदि मैं fx को ये ले लेता हूँ, अब बताओ यदि fx को ये ले लिया तो क्या होगा? तो अगर ध्यान से, 1 @ 1 तो fx 1 पे ये था, fx ये था, ठीक है, तो इसको रीअरेंज फिर से ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 - x²। ये कब होगा? जब x नॉट इक्वल टू 1 हो, और जब x इक्वल टू 1 होगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। आ जाएगा नहीं? तो ये कौन सा टाइप हो गया? देखो इसका ग्राफ यदि बनाएंगे तो ये पैराबोला डाउनवर्ड है, ओपनिंग डाउनवर्ड, तो कुछ इस तरह का बनेगा। और आप देखो कि ये वैल्यू मतलब 1 पे वैल्यू ये किसकी तरफ जा रहा है? 8 की तरफ। तो देखो 1 पे मिसिंग है पॉइंट, 1 पे ये होल आ जाएगा इस तरह का। तो ये कौन सा? ये तो डिसकंटिन्यूटी है ना 1 पे, होल आ रहा है, लेकिन ये कौन सा टाइप है बताओ? रिमूवेबल। रिमूवेबल है, लेकिन उसके अंदर सब कैटेगरी क्या है? कौन सी है? मिसिंग पॉइंट। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी हो गया, है ना? अच्छा, अब ये देख लेते हैं आइसोलेटेड टाइप की डिसकंटिन्यूटी। जैसे एक एग्जांपल ले लिया, ये fx है, मतलब a पे जो वैल्यू है वो कुछ यहाँ पे ना होके ये होल के ऊपर है या नीचे कहीं पे भी हो सकती है वैल्यू, तो ये आइसोलेटेड टाइप है। अब जैसे यहाँ पे ये फंक्शन ले लिया ब्रैकेट x प्लस ब्रैकेट ऑफ -x, तो आप देखो ध्यान से, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आती है यदि x इंटीजर हो, और इंटीजर नहीं है तो इसकी वैल्यू -1 आती है हमेशा। चेक करो, यदि x इंटीजर है तो क्या हो जाएगा? इंटीजर माइनस इंटीजर 0 हो गया। और यदि x इंटीजर नहीं है, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया x = 2.3, तो f ऑफ 2.3 कितना हो जाएगा? 2.3 प्लस माइनस ये, तो ये आ जाएगा 2 और इसकी वैल्यू आएगी -3, तो 2 - 3 = -1, -1 आ जाएगा। ठीक है, ये -1 हो गया। अब ऐसे -3/3.2 पे करेंगे तो भी -1 आ जाएगा, सेम ला रही है, सेम चीज। तो बाकी यदि इंटीजर ना हुआ, कोई भी हुआ, तो ये -1 ही आती है वैल्यू। तो इसका ग्राफ, ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। देखो ये x एक्सेस है ना, ये y एक्सेस है। तो जब इस पे वैल्यू 0 1 2 3 जितने भी इंटीजर है, इंटीजर पॉइंट पे वैल्यू 0 आ रही है ना, और बाकी समय ये कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। तो बताओ ये कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी? इसमें भी तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज है, इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, लेकिन कौन सा टाइप है ये? आइसोलेटेड। क्यों? क्योंकि सिर्फ इस पॉइंट पे लिमिट वैल्यू जो आ रही है वो कुछ अलग है, लिमिट से वैल्यू अलग है, तो ये आइसोलेटेड। हाँ, जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे सिग्नम ले लेते हैं, सिग्नम 2 - sin x - sin square x, सिग्नम ऑफ 2 - sin x - sin square x। तो सिग्नम समझते हो ना? सिग्नम फंक्शन ये होता है, याद कर, इसकी वैल्यू आती है 1 यदि x 0 से बड़ा हो, और इसकी वैल्यू आती है 0 जब x 0 हो, और नेगेटिव आता है जब x नेगेटिव हो। मतलब नेगेटिव का सिग्नम -1 और पॉजिटिव का सिग्नम 1 और 0 का सिग्नम 0 आता है। तो यदि हमें इसका सिग्नम चाहिए तो मैंने क्या किया, इसके फैक्टर बना दिया इस तरह से, इसको फैक्टराइज कर दिया। तो देखो 2 + sin x, ये कैसा रहेगा? हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और 1 - sin x ये भी 0 या उससे बड़ा रहेगा। इसकी वैल्यू दो तरह की वैल्यू आएंगी कि जब ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा या थ्रू आउट पॉजिटिव होगा।
दो तरह की सिचुएशन हो सकती है ना, ये इसका प्रोडक्ट या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। तो इसका वैल्यू जब पॉजिटिव होगा, मतलब कहने का मतलब है ये जीरो कब होगा, जब साइन एक्स की वैल्यू 1 होगी। तो दो तरह की सिचुएशन, जब साइन एक्स की वैल्यू 1 होगी तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, सिग्नम जीरो ना। सो जब sin x वहां करे सिग्नम जीरो, सिग्नम की को जीरो मिलेगा तो ये जीरो होगा, एफ एक्स जीरो हो जाएगा। और लेकिन यदि ये जीरो नहीं हुआ, साइन एक्स की वैल्यू 1 नहीं हुई है, तो फिर ये पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। तो उस समय तो सिग्नम की वैल्यू 1 आ जाएगी ना। तो अब इसी को रीअरेंज करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू 1। जब x साइन एक्स की वैल्यू 1 है तो एफ एक्स की वैल्यू 0 है। साइन एक्स की वैल्यू कब 1 होती है बताओ। सो 90 5/2 पाई बाई 2, 2n pi plus pi। ये सही है। हाँ x यदि 2n पाई प्लस पाई बाई 2 है तो एफ एक्स की वैल्यू 0 है। और यदि ये नहीं है तो फिर हमेशा 1 है। तो बताओ ये कौन सा टाइप हो गया, ये कौन सा टाइप हो गया बताओ। इसकी वैल्यू हमेशा 1 है सिवाय इन इन x के लिए। सो इन तो x पे फिर वैल्यू 0 है, तो क्या ये मिसिंग, आइसोलेटेड हो गया। हाँ ठीक है आइसोलेट। हाँ आइसोलेटेड हो गया। क्या इतनी हाँ बात समझ आई, हाँ क्लियर। हाँ अब ये आ जाओ, दूसरा टाइप क्या है, नॉन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी। हाँ ये कहाँ मिलेगा और इसमें क्या क्या टाइप होते हैं। जैसे रिमूवेबल में दो टाइप होते थे, कौन कौन से, फाइनाइट, सॉरी, रिमूवेबल में कौन कौन से टाइप होते थे, मिसिंग पॉइंट एंड आइसोलेटेड। ऐसे ही इसमें क्या होते हैं, नॉन रिमूवेबल में फाइनाइट टाइप, दूसरा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टाइप और तीसरा ऑसिलेटरी टाइप, है ना। इन तीनों को एक एक करके समझते हैं, फाइनाइट टाइप का डिस्कंटिन्यूटी कैसे, और इसको नॉन रिमूवेबल क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको हटा देते हैं, इसकी अभी जरूरत नहीं है, समझाता हूँ थोड़ा। यदि इस तरह का सिचुएशन होगा तो वो रिमूवेबल में आ जाएगा। इस तरह की सिचुएशन है, देखो ध्यान तो से। इसमें क्या होता है, फाइनाइट टाइप में क्या होता है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही फाइनाइट होती हैं, है ना। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही फाइनाइट होती हैं, है ना, बट वो इक्वल नहीं है। जैसे मैं ऊपर एक एग्जांपल मैंने शो किया है, देखो कि ये एफ एक्स बना है, y इक्वल टू एफ एक्स बनाया, तो यहाँ पे इसको y इक्वल टू एफ एक्स बोल सकते हो आप। तो पर अगर LHS और RHS इक्वल नहीं है तो ऑटोमेटिकली डिसकंटिन्यूअस है। हाँ, तो डिसकंटिन्यूअस तो पहले वाला भी था, हाँ पर वो रिमूव कर सकते हैं। वो रिमूव कर सकते थे, ये रिमूव नहीं कर सकते हैं, ये डिफरेंस है। ऐसा क्यों, तो फिर ये फाइनाइट होगा ना, बट फाइनाइट डिसकंटिन्यूअस नॉन रिमूव। नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे फाइनाइट टाइप नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी इसका नाम रहेगा। कैसे, देखो लेफ्ट में लिमिट ये अप ऊपर जा रही है और राइट लिमिट थोड़ी नीचे है इसके, देखो ध्यान से। अब अच्छा ए पे मैं कहूं कि ए पे फंक्शन को रीडिफाइन कर दो, रीडिफाइन करने पे क्या ये तुम कंटिन्यूअस बना सकते हो इसको। सो नहीं नहीं कर सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि यहां से ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो दिख रही है, इनके बीच में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, हाँ एग्जैक्ट। इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो वहां तो ज्वाइन करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो रीडिफाइन भी करेंगे तो भी ये कंटिन्यूअस हम बना नहीं सकते। सिर्फ एक ही पॉइंट ए पे ही आप रीडिफाइन कर सकते हैं, वरना फिर आप कहोगे कि सर ये वाला ग्राफ इधर ही रहने दो, इसको ऊपर वाले को नीचे ले आते हैं, चिपका देते तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मतलब ए पे ही आप कोई वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे आप इसको कंटिन्यूअस नहीं बना सकते किसी भी हालत में, समझ आया। तो इसमें जो ये फाइनाइट है, राइट हैंड लिमिट आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, बट ये दोनों इक्वल नहीं है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ एक्स तो डज नॉट एग्जिस्ट है,
तो जब लिमिट ही डज नॉट एग्जिस्ट है तो फिर क्या करते हैं कि भाई इसमें एक वर्ड आता है जंप। जंप क्या होता है, ये पॉजिटिव नंबर होता है जो कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। तो क्या ये जंप समझ में आया, कैसे लिखेंगे, क्लियर हुआ है ना? अब एक इनफाइनाइट टाइप भी देख लेते हैं। इनफाइनाइट टाइप का क्या मतलब है कि इसमें क्या हो सकता है कि दोनों ही इनफाइनाइट हो जाए, एक इनफाइनाइट एक फाइनाइट। ये तीन सिचुएशन देखने को मिल सकती है कि राइट हैंड लिमिट प्लस माइनस इनफाइनाइट, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइनाइट। तो फिर ये इनफाइनाइट टाइप में चला गया, है ना? अब इसमें कोई जंप नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें डिफरेंस तो इनफाइनाइट ही आएगा ना। तो यहाँ जंप का कोई मतलब नहीं है। जंप का मतलब कहाँ है, फाइनाइट टाइप में है। तो आपको पता चलेगा ना कितना जंप हुआ है, ऐसा, है ना? अच्छा, ऑसिलेटरी टाइप तीसरा है, ऑसिलेटरी। ये तो हमें पता ही है, जैसे साइन एक्स साइन ऑफ 1/x एक्स टेंडिंग टू 0। इसका ग्राफ भी बनाया हुआ है, याद करो। बनाया हुआ है ना? हाँ, साइन ऑफ, देखो एक्स टेंडिंग टू 0 करेंगे तो साइन की इनफाइनाइट पे वैल्यू क्या होगी ये पता नहीं है ये, लेकिन ये चीज है -1 और 1 के बीच में होगी। तो इस तरह की ये भी डिसकंटिन्यूअस में आता है, लेकिन ये इसको नाम देते हैं क्या, ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवेबल में, नॉन रिमूवेबल में यही तीन टाइप हैं, लिख लो कहीं पे, आप नोट कर लीजिए, फाइनाइट, इनफाइनाइट एंड ऑसिलेटरी। रिमूवेबल में दो टाइप हैं, मिसिंग पॉइंट एंड आइसोलेटेड। क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। फाइंड द जंप इन द फॉलोइंग एट x इक्वल टू 0। देयर आर दीज 3 क्वेश्चंस। और देखो क्या जंप है, तो ये फाइनाइट टाइप ही है, चेक करो। देखो कैसे करेंगे ये देखना है। अच्छा, याद है पहले में tan इनवर्स x का ग्राफ याद है आपको, कैसे प्लॉट होता है tan इनवर्स x, है ना? दिस इज π/2, completely above x. हाँ, और ये -π/2, π/2 एंड दिस इज -π/2 एंड दिस इज x और ये y हो जाएगा, ठीक है? और ये इस तरह की सिचुएशन, ऐसा, ठीक है? अब पहला जो क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है कि फाइंड द जंप ऑफ फॉलोइंग। तो जंप का मतलब है कि ये सब फाइनाइट टाइप ही होंगे, ठीक है? अच्छा, f ऑफ 0+ कितना आएगा बताना। 0+ करेंगे तो क्या tan इनवर्स इनफाइनाइट आएगा ये, प्लस इन्फिनिटी पे, तो ये क्या π/2 आ जाएगा। अच्छा, f ऑफ 0- करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, ये tan इनवर्स को क्या माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, और tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, -π/2। तो अब बताओ जंप कितना हो जाएगा, जंप पाई हो जाएगा, पाई हो जाएगा। क्या क्लियर हो गया? अच्छा, ये सेकंड वाला बताओ। सेकंड वाले में क्या होगा, f ऑफ 0+, f ऑफ 0+, क्या इसकी वैल्यू 1 आ रही है, लिमिट 0+ में mod x हट जाएगा, sin x अपॉन x हो जाएगा ना, तो sin x अपॉन x 1 आ जाएगा। और f ऑफ 0- कितना आएगा, 0 माइनस मतलब LHL मेरा -1, हाँ, ये -1 आ जाएगा। तो ये भी फाइनाइट टाइप हुआ, तो जंप बताओ इसमें कितना है, so 2 आ जाएगा, ये जंप फाइनाइट टाइप हो गया। अच्छा, तीसरी सिचुएशन जो अपन को गिवन है वो f(x) इक्वल टू क्या है, f(x) इक्वल टू ब्रैकेट x अपॉन x ना, है ना? इसमें देख लेते हैं तीसरी सिचुएशन। तो यहाँ पे क्या होगा, f ऑफ 0+ कितना आएगा बताओ। 0+ में तो ये 0+ का ब्रैकेट ध्यान से देखना, और ये 0+ 10 जा रहा है, तो ये तो 0 हो जाएगा ना, ये 0 एग्जैक्ट 0 अपॉन टेंडिंग टू 0,
सर नहीं लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 था ना। सॉरी कितना था? अच्छा हाँ 2 था। अरे यार ये क्या, चलो 2 पे देख लेते हैं, तो इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ तो एफ ऑफ 2 प्लस कर लेते हैं फिर। तो 2 हाँ प्लस में तो ये तो 2 आ रहा है अपॉन 2, ये 1 की तरफ जा रहा है ना। हाँ। लेकिन और एफ फिर ऑफ हाँ 2 माइनस हाँ करेंगे तो 2 1/2 माइनस है तो ये 1 आ जाएगा, 1 अपॉन 2, ये 1/2 आ जाएगा। जंप तो जंप भी इसका है। मतलब जंप कितना हो गया बताओ? हाफ। जंप इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा। जंप ये पॉजिटिव ही रहता है हमेशा, क्योंकि मॉड 1/2 आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई? हाँ है ना। तो फाइनाइट टाइप समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। चेक द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन द फॉलोइंग केस। करो जल्दी से, सॉल्व देम। ध्यान से देखना बेटा, है ना। पहले में क्या करेंगे, फर्स्ट वाला कि एफ ऑफ 1 प्लस देख लेते हैं। 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 से थोड़ा ज्यादा है, तो ये 1 प्लस अपॉन ये कैसा हो गया 1 माइनस 1 प्लस। देखो क्या नेगेटिव 0 प्लस आ रहा है, क्या नेगेटिव 0 आ रहा है, तो ये किसकी तरफ टेंड करेगा बताओ? क्या नेगेटिव। माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी की हाँ तरफ। समझ हाँ आ रहा है? हाँ तो एफ ऑफ 1 माइनस की बात करें तो ये कितना हो गया, तो ये 1 माइनस 1 से थोड़ा कम है। इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव हो गया, है ना, 1 से थोड़ा जस्ट कम। और 1 माइनस 1 से कम, तो ये तो पॉजिटिव 0 आएगा। हाँ उसको 1 को पॉजिटिव 0 से डिवाइड करोगे तो ये प्लस इन्फिनिटी जाएगा। तो कौन सा टाइप हो गया ये? इनफाइनाइट टाइप। इनफाइनाइट टाइप, टाइप नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो गया। अच्छा दूसरा देख लेते हैं, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है बताना। एफ ऑफ π/2 प्लस, ध्यान से देखना, π/2 प्लस, π/2 प्लस पे 10x की वैल्यू क्या माइनस इन्फिनिटी होती है, टू रेज़ टू इंफिनिटी। है ना। तो 2 टू पावर माइनस इन्फिनिटी, ये 0 की तरफ टेंड करेगा। अरे π/2 प्लस, π/2 पे 10x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है। हाँ 5/2 प्लस। हाँ हाँ, और भूल गए क्या इसका ग्राफ, भूल गए क्या 10x का ग्राफ? चलो सेकंड क्वाड्रेंट। एक बार फिर से बता देते हैं, कई बार प्लॉट किया हुआ है ये, है ना। हाँ π/2 ध्यान से देखो, और ये ऐसे जाता है ना। हाँ इस π/2 और ये पाई है, तो हाँ π/2 प्लस पे वैल्यू माइनस इन्फिनिटी जा रही है। हाँ क्लियर हुआ ये? अच्छा बताओ, हाँ। एफ ऑफ π/2 माइनस, क्या ये प्लस 2 इन्फिनिटी। की पावर इन्फिनिटी जाएगा, तो ये इन्फिनाइट की तरफ चला जाएगा। तो मैं ऐसे तो सोचता हूँ, मैं क्वाड्रेंट्स में देखता हूँ। नहीं, इस तरह से चेक देखो, माइंड में इस तरह से प्रोसेस करो। तो ये हाँ क्या हो गया, ये भी इन्फिनाइट टाइप हो गया, हाँ टाइप। अच्छा और लास्ट वाला बताओ, ये वाला वो फोर्थ वाला इंफाइनाइट। चेक करो। क्या एफ ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस, क्या दोनों हाँ ही प्लस इन्फिनिटी को तरफ जाएगा? हाँ तो ये भी क्या हो गया, इनफाइनाइट टाइप। हाँ दिस इज आल्सो इनफाइनाइट टाइप, हाँ टाइप। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट इसमें? yes। Solve this question. Find the range of oscillation in following discontinuities. अब ये जितने भी टाइप हैं ये ऑसिलेटरी टाइप हैं, तो आपको रेंज बताना है इसमें कि क्या रेंज होगी। Find the range of oscillation in the following discontinuities. पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये ऑसिलेटरी टाइप है। क्या है बताओ इसमें, ये तो ऑसिलेटरी टाइप है ना, तो याद करो x टेंडिंग टू 0 पे क्या साइन 1/x, ये इन्फानाइट की तरफ जाएगा, साइन इन्फानाइट, ये 1 और -1 के बीच में होता है, तो ये ऑसिलेटरी टाइप है। तो रेंज, इसमें फिर रेंज देखा जाता है, तो रेंज क्या होगी बताओ इसकी? -1। रेंज ऑसिलेटरी में रेंज आती है दैट इज -1 से 1। क्या ये सही है? हाँ
हाँ सर। पहला समझ आए? अच्छा, हाँ दूसरा दूसरा देख लेते हैं। क्या सिमिलरली cos ऑफ 1/x भी ऐसे ही है? बताओ। तो इसकी रेंज cos ऑफ 1/x इज ऑल्सो लाई बिटवीन 1 एंड -1। हाँ हमें जीरो के अबाउट में देखना है बेटा, है ना? जीरो के अबाउट प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे cos की वैल्यू ये रेंज आएगी। तो रेंज, इसका भी रेंज यही आएगा और इसका भी रेंज यही आएगा, सेम। अच्छा, नेक्स्ट है थर्ड वाला, थर्ड सिचुएशन। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln mod x कितना आएगा बताना ये? क्या ये माइनस इन्फिनिटी आएगा 0 प्लस पे? और साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी का तो पता ही नहीं है कितना आएगा। हाँ यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि साइन ऑफ ln mod x की जो रेंज है वो कहां से कहां तक आएगी? -1 और -1 के बीच में। लेकिन तो 1/3 मल्टीप्लाई कर देते तो 3 1/3, ठीक है, और +1 कर देते हैं। तो +1 करेंगे तो कितना? 1 ऐड करें तो 1, 2/3 लेस 1 + 1/3 साइन ऑफ ln ऑफ mod x, है ना? एंड दैट इज लेस देन और इक्वल टू 1 + 1/3 क्या 4/3 हो जाएगा? हाँ सर। तो बताओ इसमें रेंज कितना आ जाएगा? रेंज 4/3 रेंज इज 2/3, 2/3 से 4/3 ये आएगा। क्या इतनी बात समझ आई, क्लियर हुई? हाँ हाँ सर। है ना? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और वो है ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इस फिगर को ध्यान से देखो और फिर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि y = fx जो है कहां कहां पे डिसकंटिन्यूअस है और उसका टाइप क्या है। समझ आया? है ना? हाँ सर। तो इसको ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, फिर बताओ मुझे, है ना? तो बताओ। सारे पॉइंट्स जितने y = fx है, दिस इज y = fx, इसका नाम दे देते हैं y = fx। हाँ सर। ठीक है, सबसे पहले बताओ जीरो पे क्या है? एट x = 0 पे कौन सा टाइप है? नॉन रिमूवेबल टाइप है ना? नॉन रिमूवेबल टाइप और फाइनाइट, हाँ सर। फाइनाइट, फाइनाइट टाइप, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, हाँ सर। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी है। हाँ तो जंप कितना होगा बताओ इसमें? सर 2। इस पर द ग्राफ 2 आ जाएगा, जंप है पहला, वेरी गुड। सेकंड बताओ, सेकंड मतलब 1 पे मिसिंग पॉइंट रिमूवेबल, 1 सॉरी पे आइसोलेटेड, आइसोलेटेड, हाँ सर। आइसोलेटेड, रिमूवेबल, आइसोलेटेड रिमूवेबल टाइप, है ना? और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, हाँ सर। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। अच्छा, नेक्स्ट तीसरा बताओ क्या है थर्ड पे? इनफाइनाइट नॉन, अच्छा नहीं सॉरी, मिसिंग मतलब x = 3 पे बताओ। पॉइंट रिमूवेबल। हाँ, इसमें मिसिंग पॉइंट है, गायब है ना वो पॉइंट, 3 पे डिफाइन नहीं है, तो दिस इज मिसिंग पॉइंट। हाँ सर। मिसिंग पॉइंट, पॉइंट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अच्छा, 3 हो गया, 4 पे बताओ, 4 पे क्या है? इनफाइनाइट नॉन, That x = 4 नॉन रिमूवेबल इनफाइनाइट टाइप है ना? इनफाइनाइट टाइप और ये नॉन रिमूवेबल, है ना? अच्छा, नेक्स्ट 6 पे देख लेते हैं। एट x = 6 पे बताओ क्या है? फाइनाइट नॉन रिमूवेबल, दोनों ही इनफाइनाइट है ना? हाँ तो कौन सा टाइप है? इनफाइनाइट नॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप। इनफाइनाइट टाइप किस में आता है? नॉन रिमूवेबल में आता है। अच्छा, एक और है, लास्ट रह गया, बताओ 8th।
8th भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है हाँ हाँ पर ऑसिलेशन है ना, एट x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 पे क्या है, ऑसिलेटरी टाइप ना, ऑसिलेटरी हाँ टाइप, और ये किस में जाता है, नॉन रिमूवेबल, रिमूवेबल, ठीक है। इसमें रेंज पूछा जाता है कि बताओ रेंज बताओ कितना है, रेंज कितना आ जाएगा, देखो यहाँ -1 है और ऊपर है 2, 2 और -1 के बीच में है तो कितना आ जाएगा 3, सॉरी ये तो जंप की रेंज कहां से कहां तक आ जाएगी, -1 से 2 ऐसे लिखा जाएगा। क्या क्लियर हो गया, समझ आया हाँ है ना, ओके, एनी डाउट इसमें, नहीं है ना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सॉल्व दिस क्वेश्चन, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है जेई मेन का, सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो ये जितने भी ऑप्शन है ए बी सी डी वो कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, तो एवरीवेयर कंटिन्यूटी की बात करें तो पहले 1 पे कंटिन्यूटी चेक कर लें, कंटिन्यूटी एट 1, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, तो क्या होगा बताओ यहाँ पे, f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस का ये 5 दिया हुआ है, 1 माइनस, और f ऑफ 1 प्लस कितना आ जाएगा, 1 प्लस देखें तो यदि हमें कंटिन्यूअस बनाना है तो देखते हैं कब 1 प्लस करेंगे तो क्या a प्लस बी आ जाएगा, a प्लस बी, तो क्या हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू 5 हो गया, कॉल दिस भी 1, ठीक है। अब कंटिन्यूटी एट 3 देख लेते हैं, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3, तो इसमें क्या होगा f ऑफ 3 और f ऑफ 3 प्लस कितना आएगा 3 और 3 प्लस, यहाँ पुट किया जाएगा ना v प्लस 15 है ना, और बताओ f ऑफ 3 माइनस कितना आ जाएगा, 3 माइनस कितना आ जाएगा a प्लस 3b ना, हाँ ए प्लस 3b आ जाएगा, और ये दोनों इक्वल होंगे, इक्वल रखेंगे तो कितना हो जाएगा b प्लस 15 इज इक्वल टू a प्लस 3b, है ना, तो ये हो जाएगा a प्लस 2b इज इक्वल टू 15, ये सेकेंड हो गया, a प्लस 2b इज इक्वल टू 15, तो बताओ इन दोनों को यदि ध्यान से देखें तो b का वैल्यू कितना आ रहा है 10, अरे a प्लस b 5, तो ये 10 आ जाएगा ना 10, b 10 आ गया, तो बताओ a का वैल्यू कितना आ जाएगा -5, चेक करो ध्यान से देखो, अरे b यदि 10 है तो a का वैल्यू -5 होना चाहिए, सब मेरे इक्वेशंस तो सेम है, हाँ तो सब मैंने ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करने के लिए ट्राई किया, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया होगा, कैलकुलेशन एरर कर दिया होगा। अभी फिर देखते हैं a और b मिल गया, अब हमें कंटिन्यूटी एट 5 चेक करना है, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 5, ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि f ऑफ 5 एंड f ऑफ 5 प्लस कितना आ रहा है, 5 और 5 प्लस 30 आ रहा है, अच्छा f ऑफ 5 माइनस कितना आ रहा है, 5 माइनस, बताओ क्या b प्लस 25 आ रहा है, हाँ और यदि b का वैल्यू 10 पुट करें तो ट्रू हो रहा है क्या, सो मुझे वो b प्लस 5x और 30 वाला रॉन्ग लगा, हाँ b यदि ये ध्यान से देखो यदि हम ये इक्वल करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, b का वैल्यू कितना आ रहा है बता, 5 अरे 5 माइनस करेंगे तो यही आ रहा है ना b प्लस 25, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा b का वैल्यू 5 आ जाएगा, अच्छा तो अब देखो ये तीन तीन चीजें हैं, ये 1 2 और ये 3 चीजें हैं,
तीन चीजें। यदि इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो भाई 1 और 3 पे कंटिन्यूअस हो सकता है, लेकिन 5 पे नहीं। 5 पे नहीं होगा। अच्छा, इन दोनों को सॉल्व करें तो, इन दोनों को सॉल्व करें तो, इन दोनों को बेसिकली इनके लिए यदि ये 1 पे कंटिन्यूटी है तो क्या इन तीनों में से कुछ हो सकता है कंटिन्यूअस इफ a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 5? यदि b 0 हो गया, लेट से b यदि सॉरी b 5 हो गया, यहाँ पे b 5 कर दें तो a भी 5 हो जाएगा, तो फिर ये वैल्यू नहीं आएगी। सो बेसिकली a और b पे वो फिक्स्ड वैल्यूज नहीं आ सकते जिस पे पूरा फंक्शन कंटिन्यू। हाँ, तो ये a b c आ सकते हैं क्या? नहीं। सो मैंने बहुत इजी मेथड किया, तो मैंने फिर D आ वैल्यू, जाएगा। हाँ बताओ। तो मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। अच्छा अच्छा, क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट की? तो पहले 5 और 5 सब्स्टिट्यूट किया और फिर तीनों में चेक किया, तीनों अच्छा बॉर्डर पे। अच्छा, नहीं लेकिन इसमें फिर तुम्हें 3 बार करना पड़ेगा। आप सब फिर बहुत जल्दी हो जाता है, वैल्यूज ही इतनी इजी थी ना। हाँ देख लो, 3 बार करना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे ये बस इक्वेशन ही निकाली है। तो नॉट कंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b। क्या इतना समझ आया? तो मैंने लिखा भी नहीं, मैंने मेंटली किया, हो गया। ओके, गुड गुड। नेक्स्ट